हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मान्या एजुकेशन। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सीबीएसई बोर्ड कक्षा 8 की हिंदी वसंत से एक कविता जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। तो चलिए पहले इस कविता को पढ़ते हैं, बाद में हम इसका अर्थ जानेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। तो इस कविता को लिखा है किसने? भगवती चरण वर्मा जी ने। तो शुरू करते हैं। पहले दो स्टैंजा जो इसके दो जो पद हैं इस कविता के, उनका अर्थ हम देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के मस्त मौलापन का वर्णन किया है। दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उल्लास व खुशियाँ साथ लेकर जाते हैं। लोग भी उनके आने से आनंदमय हो जाते हैं। संसार की कठिनाइयों को दीवाने लोग धूल समझकर उड़ा देते हैं। लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने पर रोते रह जाते हैं। दीवानों से बिछड़कर लोग दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी जा रहे हो। तो ये इन दो जो स्ट्रेंजा हैं उनका अर्थ था। आगे बढ़ते हैं हम। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दीवानों के आनंद का मार्ग क्या है, यह वो बताना नहीं चाहते। किस ओर चले, यहाँ पर मतलब वो अपना मार्ग नहीं बताना चाहते हैं। वे केवल आनंद के मार्ग पर चलना जानते हैं। उन्हें चलना है इसलिए चलते हैं। गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है। मतलब अगर हम एक जगह कहीं रुक जाएं तो वो मृत्यु के समान ही है। इस भाव को भी मानते हैं, यानी कि दीवाने जो हैं वो इस भाव को मानते हैं कि जो गति है वही जीवन है। एक जगह थम जाना मृत्यु के समान है। संसार से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसका वे समरूपी वापस कर देते हैं। जितना लिया उतना दिया वाला भाव दीवानों का मूल मंत्र है। तो दीवाने क्या करते हैं, जो जग से कुछ लेते हैं तो उसके बदले कुछ जग को वापस भी करते हैं। तो यही क्या है, इनका मूल मंत्र है दीवानों का। जीवन में सुख दुख दिन रात खुशी गम लगी रहती है। मानव इसी में लिप्त होकर अपना जीवन बिताता है, लेकिन दीवाने इससे अनासक्त रहते हैं। दीवाने दुख और सुख को जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उनका मानना है कि हम दुख और सुख को जीवन से अलग नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें संभाव से स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ जो लिखा है ना, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो दीवानों का ऐसा मानना है कि जिंदगी है तो सुख भी होगा उसमें और दुख भी होगा, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए वो क्या करते हैं, सुख और दुख को एक ही भाव से, समान भाव से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं।
आगे की हम ये 2 स्टैंजा और लेते हैं, ये जो बचे हुए हैं यहाँ पढ़ते हैं पहले से। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर उड़, यानी कि हृदय होता है, दिल होता है, ले सफलता का बाहर चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। कवि के अनुसार दीवाने इस दुनिया को भिकमंगों की दुनिया मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में सभी को भीख मांगने वाला बताया है कवि ने। दुनिया को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं, इसके विपरीत दीवाने लगत में अपना स्नेह और प्यार निर्बाध गति से बिताते चलते हैं। यानी कि दीवाने जो हैं वो अपने स्नेह और प्यार को सभी पर लुटाते हुए चलते हैं। दुनिया दीवानों को असफल व्यक्ति मानती है, क्योंकि सांसारिक अर्थ में जिसे सफलता माना जाता है दीवाने उसे नहीं पाते। मतलब लोगों के लिए जो सफलता का मतलब है वो दीवानों को नहीं मिलती, इसलिए लोग उन्हें क्या मानते हैं, असफल मानते हैं। तो यहाँ जो लिखा है ना, असफलता का भार ले चले, तो लोगों की निगाह में वो असफल होते हैं। दुनिया उनके मस्त मौलापन को असफलता मानती है। दीवाने अपना और पराया का भेद नहीं मानते, वे चलते रहते हैं, क्योंकि चलायमान व्यक्ति ही जीवन है, जीवित है। जो व्यक्ति जड़ है उनके लिए भी दीवाने सफलता और आबाद रहने की कामना करते हैं। तो ये जो दीवाने रहते हैं वो चलते रहते हैं और क्या रहते हैं, आबाद रहते हैं, हमेशा चलायमान रहते हैं। और जो व्यक्ति जड़ है यानी कि रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, दीवाने उनके सफलता और आबाद रहने की भी क्या करते हैं, कामना करते हैं। दीवाने संसार में रहने और जीवन यापन करने के लिए नियम स्वयं बनाते हैं, है ना। यहाँ लिखा है ना, हम स्वयं बंधे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। तो इसका मतलब है कि दीवाने जो हैं वो अपने जो नियम है अपने लिए वो क्या करते हैं, वो स्वयं अपने लिए क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं और इसी के अनुसार चलते हैं। वे सांसारिक नियमों में व्यवस्थित नहीं हो पाते, मतलब संसार ने जो नियम बनाए हैं उनको वो नहीं मान पाते। सबसे मज़े की बात है कि दीवाने इतने मस्त मौला होते हैं, फिर भी वे अपने बनाए हुए जो नियम हैं उनको तोड़ देते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये पाठ था दीवानों की हस्ती, इसे लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।